मेरा नाम टारगेट है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूं और आप सबका स्वागत करता हूं हमेशा की तरह। और आज हम जिस मैटर पे बात करने वाले हैं, मुझे लगा कि इस मैटर पे बात हम सब की बहुत जरूरी है, वो है कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बात करेंगे। राइट, कम्युनिकेशन क्या होता है? देखिए, कम्युनिकेशन बेसिकली क्या हो रहा है कि हम जो सोचते हैं या हमारे जो विचार आते हैं या हमारे बातें हैं, उसको हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एकदम इजी तरीका है कि हम अपनी बात लोगों तक पहुंचाते हैं। तो एक माध्यम होता है जिसको हम बोलते हैं भाषा, और उस भाषा के जरिए हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। और हम दूसरों तक इसलिए पहुंचाते हैं कि वो भी हमारी बात को वैसा का वैसा समझे और उसके हिसाब से उसको जो प्रतिक्रिया देनी है, जो रिएक्ट करना है, जो उसको अपने हिसाब से रिप्लाई करना है, वो करे। फिर से मैं समझा रहा हूं, मैं कुछ फील कर रहा हूं, मैं आपको भी बताना चाहता हूं, या आप कुछ फील कर रहे हो आप मुझे बताना चाहते हैं, तो हम दोनों एक दूसरे की बात कैसे समझेंगे? एक होता है बॉडी लैंग्वेज से समझते हैं और दूसरा होता है हम कम्युनिकेट करते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज भी तो कम्युनिकेट करती है। जैसे अगर आपने एक व्यक्ति को देखा और वो आपको चेहरे से घबराया हुआ दिखता है, तो आप क्या बोलते हैं कि भैया आप है ना घबराए हुए लग रहे हो, कोई बात है क्या? या अभी आपने किसी व्यक्ति को देखा और वो आपको टेंस दिख रहा है, टेंशन में, तो आप क्या बोलते हैं? अरे यार कोई प्रॉब्लम है क्या, बड़े टेंशन में लग रहे हो। यानी वो भी कम्युनिकेट हो रहा है। उसको होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन, एक होता है नॉन वर्बल। यानी एक तो बोल के बताना और एक बिना बोले ही हम समझ जाते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें होती है। तो जो बिना बोले हम समझते हैं, वो हमारा एक एक्सपीरियंस कहता है कि यार इस व्यक्ति को देख के ये फील हो रहा है। कई बार उल्टा भी होता है कि जब हम देख लेते हैं और किसी को देखते हैं, यार आप है ना थोड़ा परेशान लग रहे हो, मगर वो क्या बोलता है हंस के, नहीं 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 कोई बात नहीं, मैं एकदम ठीक हूं, नॉर्मल। पर आपका मन और आपके अंदर की फीलिंग कहती है कि नहीं, ये कहीं ना कहीं परेशान है। राइट, होता है ना ऐसे ही। तो आज हम वो बात करने वाले हैं जहां पर हम लैग करते हैं। ज्यादातर लोग कहां करते हैं लैग? अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने में। और वही जो सबसे बड़े इंसान की ताकत है, जो सबसे बड़े इंसान की खूबी है, वो है उसको अपने विचारों को मैक्सिमम लोगों तक वो पहुंचा सकता है, सभी तक पहुंचा सकता है। वहीं पर कम्युनिकेशन जरूरी है। और वहां पर कहां कम्युनिकेशन गैप आते हैं, कहां पर हमारी बात प्रॉपर तरीके से वहां तक नहीं पहुंचती है, या वैसा वो सामने वाला रिएक्ट नहीं करता है, ये कहां गड़बड़ होती है, वो हम समझते हैं। पहला होता है कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? हर व्यक्ति पहले तो सोचिए थॉट मतलब क्या होता है? मैं कुछ सोच रहा हूं। जब मैं कुछ सोच रहा हूं तो जरूरी नहीं कि आप भी वैसा सोचें, पर आपको वैसा सोचने के लिए हम लोग कुछ एक्शन करते हैं या कुछ तरीके से आपको बताते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक हम मूवी देखने जाते हैं, अब कोई भी पिक्चर देखने, तो पिक्चर क्या होती है? जब पिक्चर होती है तो डायरेक्टर क्या चाहता है कि एक स्टोरी उसके दिमाग में है, और वो एक्टर या कैरेक्टर्स के थ्रू वो स्टोरी ऑडियंस को बताना चाहता है कि जैसा वो एक्टर फील कर रहा है वैसा ऑडियंस भी फील करे। जैसे आपने देखा कोई सीन चल रहा है पिक्चर में और वहां पर एक्टर थोड़ा ऐसा लग रहा है कि जब बहुत खुश है, मस्ती में है, तो वो जब मस्ती में होता है, आनंद में होता है, हंसी मजाक करता है, तो ऑडियंस भी उसके साथ आनंद में आती है। और जब वो कोई ट्रेजेडी हो जाती है, कोई घटना घटित हो जाती है, तो ऑडियंस को भी फील होता है नहीं यार बेचारे के साथ कितना बुरा हुआ। अक्सर ये फाइट सीन में ज्यादा होता है, या कुछ ऐसे सीन आते हैं जहां पर हमको लगता है अरे यार कितना इसके साथ कितना इसका शोषण हो रहा है, इसको कितना मार रहे हैं, इसको कितना पीट रहे हैं, इसको कितना परेशान हो रहे हैं, तो आपको लगता है यार उठ के मैं मार दूं। और जबकि आपको भी पता है पिक्चर देख रहे हैं, और आपको भी पता है कि आप पिक्चर में ये जो काम कर रहे हैं, सामने ये लोग शूटिंग कर रहे हैं, ये एक्टिंग कर रहे हैं, और ये लोग यहां पर सिर्फ अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जब भी हमको अंदर फील कैसा आता है, सब कुछ समझने के बाद भी, नहीं यार अरे यार कितना बुरा हो रहा है इसके साथ में, कितना ये बेकार इंसान है। यानी सोचो कि एक मूवी के जरिए वो पूरा कम्युनिकेट कर पाते हैं, सब कुछ सच पता होने के बावजूद भी, और हम फील भी करते हैं, उसको रियलाइज भी करते हैं, और बार बार बोलते हैं नहीं यार उसके साथ कितना बुरा हुआ, उसका ऐसा हुआ। आप समझ रहे हैं यानी कम्युनिकेशन कितना स्ट्रांग होता है। तो आप और हमारा कम्युनिकेशन भी वैसे ही बहुत स्ट्रांग हो सकता है। अब वो कम्युनिकेशन को स्ट्रांग करने के लिए मूवी के पास बहुत सारे साधन होते हैं। उनके पास बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, उनके पास इतने सारे कैमरास होते हैं जो फोकस करते हैं, उनके पास मालूम है डायलॉग्स होते हैं, उनके पास ये सब होता है। हम लोगों के पास क्या होता है? जब हम बात करते तो कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं बजता है, हम जब बात करते तो कोई कैमरा हमारे ऊपर नहीं होता है, हम जब इंटरेक्ट करते हैं तो कोई ऐसा कोई पंच लाइन हमारे पास नहीं होती है, हम जो ये करते हैं तो हमको मालूम है कि कब कहाँ रिएक्ट करना है, वो मूवी में पता है पर हमारी लाइफ में नहीं पता है। तो हमारी लाइफ में कम्युनिकेशन कैसे स्ट्रांग होगा? इजी तरीका, सबसे इजी तरीका है, आप जैसा फील करते हैं, एज यू फील, उसको देखो कि दूसरा व्यक्ति भी जो है वो उसको भी वैसा ही फील करे। तो आपको बोलने के साथ साथ वैसे एक्सप्रेशंस भी अगर आप डालेंगे तो कम्युनिकेशन स्ट्रांग बनता है। इसलिए मूवी का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। सपोज कोई व्यक्ति एक किताब पढ़ रहा है जिसमें स्टोरी लिखी हुई है,
है ना। कोई भी एक अच्छे लेखक की कहानी लिखी हुई है, जैसे हमने देखा था चेतन भगत जी की जो क्या है इस पे जो पिक्चरें बनी है बहुत सारी, है ना, हाफ गर्लफ्रेंड बनी है, 2 स्टेट से उस पे पिक्चर बनी है। तो अगर आप एक नॉवल पढ़ते हैं और आप उसको किसी नाट्य रूपांतरण देखते हैं उसका, या किसी फिल्मों में देखते हैं, तो किसका असर ज्यादा पड़ता है? या उसका कोई बोल के स्टोरी रेडियो में या ऑडियो में सुना रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट पड़ता है देखने का। क्यों? क्योंकि वो कम्युनिकेट न सिर्फ डायलॉग के थ्रू कर रहे हैं, जबकि उसको क्या कर रहे हैं, वो एक्सप्रेशंस के थ्रू, अपने बॉडी के थ्रू और अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू समझा रहे हैं। हमारी कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा जो लैकिंग पॉइंट होता है आम आदमी की, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं, आम आदमी की लाइफ में, या आप जब किसी प्रोफेशन में हैं या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आप जब संवाद करते हैं, तो सबसे बड़ा लैकिंग होता है हम शब्दों पे ही ध्यान देते हैं। हमारा कम्युनिकेशन का पूरा डिपेंड होता है शब्द। तो शब्द तो है ही, उसमें कोई दो राय नहीं, शब्द इंपॉर्टेंट है, कैसे शब्दों का चयन कर रहे हैं, किस तरह से वाक्य बोल रहे हैं वो तो है, पर हम पूरा फोकस उसी में देते हैं। जबकि हमारा फोकस ज्यादातर उसके साथ साथ होना चाहिए आपका एक्सप्रेशन, जिससे आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, जिसको हम बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं। दूसरा है आपका टोन की क्वालिटी। टोन की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए जो सामने वाले को लगे कि नहीं यार ये ना बातचीत करने के मूड में है, ये हमारी मदद करने के मूड में है, ये हमारे साथ रहने के मूड में है, या सपोर्ट करने के मूड, वो आपके टोन से पता चल जाता है। तो शब्द के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके टोनालिटी, जिसको बोलते हैं टोन, जिसके थ्रू आप बात कर रहे हैं। वो कम्युनिकेशन में लोगों को पॉजिटिव फील कराता है, और जब वो पॉजिटिव फील करते हैं तो उसको जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों से अगर आप घर में बात करते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना जिनसे आप घर में बात करते हैं, तो आपका टोन कैसा बदल जाता है, वो बच्चों जैसा, हरकतें कैसे बदल जाती है बच्चों जैसी। अभी बताओ 2 साल का 3 साल का बच्चा और आप एकदम खड़े होकर एकदम स्ट्रिक्ट तरीके से बात करेंगे, है ना, एकदम गंभीरता के साथ में, तो उस पर इफेक्ट कैसा होगा ये आप सोचो, या वो रिएक्ट कैसे करेगा ये सोचो। और उसी के बच्चों के सामने आप थोड़ा क्या मस्ती वाला करते हैं, देखना हर एक व्यक्ति का टोन बदल जाता है। चाहे वो हमारे पिताजी भी हो, जैसे हमारे पापा या हमारे दादाजी भी हो, वो जब भी बच्चों से भी बात करेंगे तो आपके सामने अलग तरीके से बात करेंगे, मगर बच्चों से बात करेंगे तो अलग हो जाएंगे। ये अगर आपको देखना तो PP1 PP2 की क्लास में जाओ, ये छोटे छोटे बच्चों क्लास में आओ, टीचर्स कैसे उनसे डील करती हैं आप समझ रहे हैं। क्योंकि वो क्या हो रहा है, एक्सप्रेशन के थ्रू टोन जब चेंज होता है तो कम्युनिकेशन ज्यादा स्ट्रांग होता है, कम्युनिकेशन ज्यादा स्ट्रांग होता है, वहीं पर काम है। और वो हम अपनी रूटीन लाइफ में नहीं करते। हमको लगता है यार मैं पापा से बात कर रहा हूं, कहां जरूरत है बॉडी लैंग्वेज की, कहां टोन पे ध्यान देना है, अपने भाई से बात कर रहा हूं, अपने परिवार से बात कर रहा हूं, अपने दोस्तों से बात कर रहा हूं, तो हम है ना ध्यान ही नहीं देते। तो इस वजह से ना वो कम्युनिकेशन उतना स्ट्रांग नहीं होता। अच्छा, जब अचानक आपको कभी ऑफिस में बात करना है, कभी कस्टमर से बात करना है, कभी आपको सेमिनार में बात करना है, या कभी आप कोई ट्रेनिंग या सेशन कंडक्ट कर रहे हैं या प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तब आपको याद आएगा अरे यार आज मेरे को अपना कम्युनिकेशन स्ट्रांग करना है। तब एकदम याद आएगा, तब आप पढ़ेंगे भैया कम्युनिकेशन में ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। और फिर आप दिमाग में डालेंगे अरे यार मेरे को बॉडी लैंग्वेज भी यूज करना है, एक्सप्रेशन भी यूज करना है, टोन भी यूज करना है, कॉन्फिडेंस भी शो करना है, चेहरे पे स्माइल भी रखना है, और शब्दों का भी ध्यान रखना है, सारा कुछ। तो फिर क्या हुआ, वो जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, वो आपको लगता है यार इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार, इसलिए ज्यादातर लोग कम्युनिकेट करते नहीं है या प्रेजेंटेशन से दूर भागते हैं। उनको लगता है कहां प्रेजेंटेशन देंगे, इजी कम्युनिकेशन। अभी इसलिए बोला, तो आप क्या करें, एक एंड मैक एन हैबिट। क्या हैबिट करना है, सबसे पहले ध्यान रखें एक्सप्रेशन, मतलब जब आप बात करें, आप पापा से भी बात करें, मम्मी से भी बात करें, भाई से बात करें, या किसी से बात करें, कैसे बात करें जो भी लग रहा है। अरे वो जैसे बोलेंगे पापा वो पेपर दो ना, पापा वो पेपर दो ना, पेपर मतलब न्यूज पेपर, पापा वो पेपर दो ना। अच्छा आपने पढ़ लिया क्या पेपर, क्या खास है कुछ बताओ ना। अरे आप बता दो, फिर मुझे पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, मुझे समझ में आ जाएगा। अब आप क्या करें, अरे आप ही बता दो ना, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ में आ जाएगा अपने आप। तो आप क्या कर रहे हैं, अपने बॉडी लैंग्वेज को आप अपनी जिंदगी में, दिनचर्या में आप इस्तेमाल करिए सबके साथ। भैया आपको क्यों लगता है कि जब आप ऑफिस में हैं या किसी पर्टिकुलर ग्रुप में हैं या पर्टिकुलर स्टेज में हैं तभी आप इंसान हैं और आप स्पेशल इंसान हैं? अरे बाकी जगह भी आप इंसान हैं। आप ये जो है ना भेदभाव बंद करिए। आप जब घर में बात कर रहे हैं या अड़ोस पड़ोस में बात कर रहे हैं, वो भी तो इंसान है। क्या उनको कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती? क्या आप किसी कस्टमर से बात करते हैं तब भी कम्युनिकेशन है? क्या आप किसी मजदूर से बात करते हैं, रिक्शे वाले से बात करते हैं, या किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं, सबसे कम्युनिकेशन की जरूरत है। तो क्यों लगता है कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड ओनली एट पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर सिचुएशन और पर्टिकुलर व्हाट इज दैट जगह पर काम करता है पर्टिकुलर, ये जरूरी है। तो आप है ना, एक तो ये हो गया बॉडी लैंग्वेज, दूसरा टोन पे ध्यान। टोन पे ध्यान रखेंगे ना तो आपको एक फ्रेंडली टोन सुनाई देगा।
देखो फ्रेंडली टोन अलग दिखता है। फ्रेंडली मतलब होता है कोऑपरेटिव टोन, फ्रेंडली टोन और सपोर्टिंग टोन या सिंपल, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, अच्छा क्या आप मेरे लिए ऐसा प्लीज कर देंगे क्या। अगर आप कभी लाइन में लगे ट्रेन की टिकट की और आपको पता है कि ट्रेन का टाइम हो गया और लाइन लंबी लगी है, तो अब आप किसी को बोलेंगे भैया मेरे लिए टिकट ले लेना ना, या भैया एक टिकट ले लोगे क्या। आपने भी देखा होगा कि लोग आके बोलते हैं भैया एक टिकट ले लेना ना, थोड़ा मेरा टाइम होगा ट्रेन का, तो वो इतना ध्यान नहीं देता। आप किसी के पास गए तो और बोला भैया वो मेरे ना क्या है ट्रेन बस आने वाली है ना और मुझे बड़ा अर्जेंट में जाना था, भैया मैं क्या लाइन में लगूंगा ना तो मेरी ट्रेन निकल जाएगी और बड़ी मुश्किल हो जाएगी, प्लीज आप थोड़ा सा अगर मदद कर देंगे ना तो देखिए मेरा काम हो जाएगा और आपको भी अच्छा लगेगा किसी की मदद करके। अगर आप बात करते हैं ना वो एकदम चीज टोन चेंज करना, कम्युनिकेशन, तो वही फैक्टर। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन के लिए, अब ये दो हो गए, शब्द जरूरी है। अब अपने को कम्युनिकेशन को स्ट्रांग बनाने का और क्या तरीका करना है, उसका तरीका एक और होता है कि जब आप लोगों से जब बात करें ना तो उसमें बनावटीपना नहीं दिखना चाहिए। कम्युनिकेशन में लोग कहां पर गड़बड़ करते हैं, वो होता है बनावटीपना, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल, बना के बोलना। बना के बोलने से क्या होता है कि जो उसका नेचुरल एसेंस है, उसकी नेचुरल खुशबू है ना, वो खत्म हो जाती है। बनावटीपने से, नेचुरल तरीके से आने से वो दिखता है। नहीं तो आप भी देखना ना, अगर मैं आपसे अक्सर इस तरह से बात नहीं करता हूं और इस तरह, तो आप अगर मैं करूंगा तो आपको लगेगा यार ये डिफरेंट आदमी है, तो शुड बी कम, जैसा लगना चाहिए यार ये अपने ना नेचुरल वे में, बनावटीपना नहीं दिखना चाहिए। आप लोगों से बात करें तो हंस के बात करें, हेलो और कैसे हो यार, मजा आता। अच्छा कम्युनिकेशन में ना जब आप बात करते हैं तो आपको पूरे एक्सप्रेशंस लाने, सिर्फ हंसने की जगह हंसना भी है, और कभी सीरियस होना है तो सीरियस भी होना है, कभी आपको थोड़ा दुखी दिखाना है तो दुखी भी दिखाना है, कभी आपको थोड़ा इमोशनल होना है तो इमोशनल भी होना है, ये जरूरी है। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है जबरदस्ती का हंसते रहे हमेशा, फिर वो आर्टिफिशियल लगेगा, वो आर्टिफिशियल है, जबरदस्ती मुस्कुरा रहे। हाँ जहां जरूरत पड़े वहां मुस्कुराए, ये भी जरूर, पर जहां लगे जहां सेड होना वहां थोड़ा सीरियस भी हो जाइए। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सीरियस है, कभी तो लग रहा है कि ऐसी बात इमोशनल वाली है तो आपको, क्योंकि लोगों को कम्युनिकेट का मतलब है आपको फील कराना है। वो फील कब करेगा, जब आपका रैपो बन जाएगा। रैपो मतलब आप भी वही सोच रहे, सामने वाला भी वही सोच रहा है, जैसा मूवीज में होता है कि एक्शन में एक्टर जो फील कर रहा है वो आपको फील भी करवा रहा है। यही तो डायरेक्टर की सबसे बड़ी खूबी होती है और एक्टर की भी होती है कि वो भी आपको भी वही फील करा रहा है जो वो फील कर रहा है। तो कम्युनिकेशन का भी मेन मतलब होता है कि अगर मैं जो फील कर रहा हूं आपको भी वो फील कराने लग गया, यानी कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से हो रहा है। नहीं तो होता है ना कि भैया एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, वो असर ही नहीं हो रहा, उसको फर्क ही नहीं पड़ता है। हमने सुना है कई बार ये डायलॉग, क्या अरे यार उसको ना कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कितना कह लो, कितना समझा लो, कितना बता दो, कितना पूछ लो, उसको है ना वो क्या वो बड़ा ढीठ का ढीठ है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सुना। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको बोला है, सुना है, ऐसा सुना है, फाइन। वो क्यों होता है, क्योंकि ना वो फीलिंग के साथ में, फीलिंग के साथ में। इसलिए आप देखना कि कुछ लोग इस चीज में मास्टर होते हैं, वो काम करवा लेते हैं। आपने सुना ना लोग काम करवा लेते हैं, वो काम कैसे करवा लेते हैं, उनको मालूम है क्या ये व्यक्ति जो है इससे कैसे कम्युनिकेट करना, तो वो जल्दी समझ जाए। यहां पर एक बात काम आती है कि कम्युनिकेशन में हम जो गड़बड़ करते हैं ना, वो हम क्या गड़बड़ करते हैं, वहां पर हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि हर व्यक्ति का समझने का अलग तरीका है, क्योंकि हर व्यक्ति अलग है तो उसका तरीका भी अलग है और उसकी पर्सनालिटी ही अलग है, तो वो अलग तरीके से समझता है। मैं फिर बता, हमको यह समझना पड़ेगा कि हर व्यक्ति से डील करते समय आपको कम्युनिकेशन का पैटर्न थोड़ा थोड़ा चेंज करना है, थोड़ा थोड़ा। जैसे आपको पता उसके नेचर के साथ है, अगर आपको उसका नेचर पता है, अगर आप उसका तरीका जानते हैं, तो वहां पर आपको उसके नेचर के हिसाब से थोड़ा सा परिवर्तन करने की जरूरत है, ताकि वो उस चीज को एक्सेप्ट तुरंत कर ले, उस चीज को पकड़ ले, यार ये चीज इसको समझ में आए। आप समझ रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना मुंबईया भाषा में कुछ लोग बात करते हैं मूवीज में, और क्या अरे अपन इधर से जा रहे था तो क्या उधर ना ज्यादा, वो आप समझ गए ना, क्योंकि वो उस लैंग्वेज में बात कर रहा है। अगर वैसे ही लोग उस लैंग्वेज को समझते तो तुरंत उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, तुरंत उसको पकड़ लेंगे, यार ये बंदा है। मैं ये नहीं बोल रहा सबके साथ ऐसे ही बात करें, फिर आप किसी को बोले और किधर क्या चल रहा है तो गड़बड़ हो जाएगी। तो वो आपको देखना पड़ेगा। कोई व्यक्ति है जिसको थोड़ा सा ये समझ में आता है कि यार थोड़ा वो सीरियस होकर बात करना पसंद करते हैं, तो आपको भी ये नहीं बोलो कि आप सीरियस है, पर आपको उस समय थोड़ा सा ना अपना नाटक करने की जरूरत, थोड़ा सीरियस हो गए। सर वो ना मैं आपसे कुछ बात करने आया था और ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर हम ऐसा करें तो ज्यादा बेटर हो।
कोई थोड़ा हंसी मजाक करने वाला है, आपको समझना पड़ेगा हंसी मजाक करने वाला, उसका हंसी मजाक वाला टोन लेकर आइए, आपको चेंज करना पड़ेगा। आप ध्यान रखिए, हर व्यक्ति की परवरिश अलग है, हर व्यक्ति की सोच अलग है, हर व्यक्ति की समझ अलग है, हर व्यक्ति का माहौल अलग है, हर व्यक्ति का ड्रीम अलग है, हर व्यक्ति बिल्कुल अलग है। तो हर व्यक्ति के लिए एक ही थेरेपी काम नहीं आएगी, और हर जगह टोन भी बदलना पड़ेगा। जैसे कई बार हम बोलते हैं ना, थोड़ा सा किसी से बात करते हैं तो कई बार रफ भी होना पड़ता है। ये नहीं गाली गलौज की बात नहीं कर रहा, रफ मतलब उसको उस जगह पर जरूरत पड़ती है। अरे यार कितनी बार बोला यार, तुम समझते ही नहीं हो, इतना समझा दिया, इतना बोल दिया, 4 बार चक्कर लगा दिए मैंने तुम्हारे। कई बार आपको वो टोन इसलिए लेके आना पड़ेगा क्योंकि आप उसमें फिर आपको क्या समझ में आएगा कि भाई आपको किस जगह पर क्या कम्युनिकेट करना है, ये आप समझ रहे हैं, ये आप समझ रहे हैं कि क्या करना है। ये सिंपल वैसा ही है जैसे एक्टर एक्टिंग करता है, जब उसको मालूम है इमोशनल रोल करना है तो एक्टर इमोशनल करता है, और जैसे ही कट होता है वैसे लाइट्स ऑफ होती है, वो आके फिर नॉर्मल हो जाता है। फिर उसको अगले सीन में अगर वहां पर जाके एक्शन करना है, गुस्सा दिखाना है, तो फिर वो जाएगा, एक्शन दिखाएगा, और फिर कट होगा, फिर वापस आके नॉर्मल हो जाएगा। यानी यू आर सेम, यू आर रिलैक्स, बट यू आर गोइंग इनटू डिफरेंट। ये मदद करेगा, ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। कुछ बातों को आप है ना कहीं से एसोसिएट, मतलब थोड़ा उसको अलग तरीके से बताएंगे, लोगों को वो भी मजा आता है। कोई स्टोरी फॉर्म में मजा आता है किसी को सुनना। अरे यार वो है ना, कई लोग इस कम्युनिकेशन को ज्यादा पसंद करते हैं। अरे मैं क्या बताऊं यार, अभी है ना उनको देखना ना, उनका टाइम, उसके पास उनके फ्रेंड सर्कल ज्यादा होते हैं, वो दिन भर यही बोलते रहते हैं। कैसे बोलेंगे, कुछ लोग आप भी को रिलेट करेंगे उसका। अरे यार अभी है ना थोड़ी देर पहले वो राजू आया था, और वो राजू बोल रहा था कि उसके घर में एक अनजान आदमी आ गया, और वो इधर उधर से भटक के आया था, और बड़ी मुश्किल से घर में आया, मतलब इधर बड़ी मुश्किल से घर से निकला। 1 घंटा लगा दिया उसने घर में, फालतू की बातें कर रहा था, पहले पानी मांगा, फिर अपनी स्टोरी सुनाया, फिर दुब्बरी कहानी सुनाया। और आप भी क्या करते हैं, उसको सुनते हैं, वो पसंद है स्टोरीज, कुछ अपनी स्टोरी सुनाते। कम्युनिकेट करने का एक ये तरीका, लोगों को इंगेज कैसे रखते हैं वो अपनी। अरे यार आज मैं क्या बताऊं, सुबह ना एकदम सुबह उठते ही तेरे को इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई ना, पता है। सुबह उठा, अचानक से मैं उठाए रहा था, मेरे पलंग के पास में मोबाइल था, धड़ाम से नीचे गिर गया, हाथ पड़ा था, फिर पूरा बैटरी इधर उधर सब इधर निकल गई। अरे क्या, फिर उसके बाद तू सोच मत, इतना अर्जेंट कहा मेरे को, मैं इधर ढूंढ रहा उधर ढूंढ रहा, लॉकडाउन चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। फिर मैं, आप समझ रहे हैं, पीपल आर देयर। आपको ध्यान रखना है, दुनिया में सब तरह के। हम क्या करते हैं, हम जैसे हैं वैसे हमको लगता है दुनिया भी वैसी है, गलत नहीं है। पर उसमें प्रॉब्लम क्या है कि आप बहुत जगह फिट नहीं हो पाए, क्योंकि लोगों का अलग अलग तरीका। मैं ये नहीं बोल रहा, आप समझिए, वो तुरंत समझ आए। कम्युनिकेशन स्ट्रांग बनाने का एक तरीका, एक और तरीका कम्युनिकेशन का, किसी को अलग अलग तरह की चीजें अच्छी लगती है। जैसे मतलब उनको बोलेगा यार ये है ना, ये इतना शेर की तरह बहादुर आदमी है यार, हमेशा शेर क्या है, जाबाज एकदम बहादुर रहता है। या कई लोग ऐसे बोलेंगे यार इसको देखो, ये इसके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, शिवाजी जैसा, हमारे शिवाजी महाराज जैसा कॉन्फिडेंस लेवल है, कमाल का कॉन्फिडेंस। उनको वो चीजें पसंद आ रही है। इसको बोला ये, जैसे बच्चों को बोलता है ये हमारा बहादुर बेटा है, ये राजा बेटा है, ये शेर बने, तो वो लोगों को पसंद आता है। ये आपको समझना पड़ेगा, सबके साथ नहीं। सबको पता चला आपने एक चीज बता दिया, फिर मैं बता रहा हूं, ये आपको समझना है कि कौन से व्यक्ति को, और वो बात करेंगे ना, बातों में समझना। अभी तक हम क्या करते थे, सिर्फ बोल देते थे, अपना बात बोल के निकल गए। अभी वहीं पे दिक्कत आती कि हम लोगों को जज नहीं करते, कम्युनिकेशन में गड़बड़ करते। लोग काउंसलर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो काउंसलिंग करते हैं, दे लिसन, वो समझते हैं उस आदमी का पैटर्न क्या है, उस आदमी का तरीका क्या है, वो क्या सोचता है, उसका ढंग क्या है, उसको क्या पसंद आता है, फिर उसके हिसाब से वो अपने आप को चेंज करते हैं और वैसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो जो काउंसलिंग करते हैं, जो लोग साइकेट्रिस्ट वगैरह होते हैं, ये बात करते हैं, उनको फिर उससे बात निकलवाते हैं। बोलते हैं ना, बड़े बड़े क्रिमिनल्स होते हैं या बड़े बड़े ऐसे लोग जिन्होंने क्राइम कर लिया, कुछ ऐसा कर लिया, वो किसी को नहीं बताते, पर साइकेट्रिस्ट के साथ बात करते करते बता दें। या कई बार ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जो किसी को नहीं बताते, लाइफ के सीक्रेट हैं, या कभी कुछ भी ऐसा कुछ होगा, मगर उनके साथ बात करेंगे, बात करने के दौरान वो सब निकल जाता है। क्यों? क्योंकि वो उनका पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं, और जब उनका पैटर्न समझ में आ जाता है, उनकी सोच का तरीका समझ में आता है, उनका बिहेवियर समझ में आता है, उनका टोन समझ में आता है, तो उसके हिसाब से फिर वो बहुत इफेक्ट करता है। हमको सिर्फ इतना समझ में आया कि कम्युनिकेशन का मतलब मैं जो सोच रहा हूं ना, उसको बोल देना है। ये बड़ा बेसिक लेवल है कम्युनिकेशन का। पर अगर आप सिर्फ बोलना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, पर आप चाहते हैं कि बोलने के बाद सामने वाला रिएक्ट भी करे, रिस्पॉन्स भी करे, एक्शन भी ले, और आपको वैसा रिजल्ट भी मिले, तो आपको ये थोड़ा ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन के तरीके को समझना पड़ेगा कम्युनिकेशन को स्ट्रांग करने के लिए। ये बड़ा जरूरी।
अब एक और पैटर्न होता है जिसको लोग बहुत फॉलो करते हैं, उसमें क्या होता है, उनको तुकबंदी पसंद आती है। तुकबंदी मतलब राइट, मतलब तुकबंदी मतलब उनको थोड़ा कविता और कहानी या कुछ इस तरह की चीजें पसंद है, वो शेर व शायरी वाला पसंद आता है उनको, मतलब कि राइट वो पता नहीं कहां जा रहा था, मुझे जबरदस्ती बुला रहा था और अपने बारे में बता रहा था, मतलब एक पैटर्न तरीका, एक जो तुकबंदी जैसा रहता है, वो उनको बहुत अच्छा लगता है लोगों को, वो उस तरह का भी यूज करते हैं। कई बार लोग बताते हैं, जैसे भी बताया ना कि लो फिर हम आ गए और बातों ही बातों में सब पे छा गए, राइट। वो मतलब एक ऐसा वो माहौल बनाते हैं, उनको लगता है ऐसा करने से माहौल बनता है, वो कई लोगों को पता नहीं, वो अनजाने में कर रहे हैं, पर ये एक तरीका है जिससे आप अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रांग बनाते हैं, लोगों को पहुंचने का काम करते हैं। एक जगह पर लोग एक ही बात को बार बार रिपीट करते हैं, जैसे मैं भी कई बार करता हूं, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या बताएंगे, देखो आज हम कम्युनिकेशन पे बात करने वाले हैं, आज हम समझने वाले हैं कि कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है। क्या आप भी कम्युनिकेशन के बारे में जानना चाहते हैं? क्या आपने कभी कम्युनिकेशन के तरीके अपनाए हैं? आपको भी कम्युनिकेशन करना है तो आप क्या करते हैं? देखो क्या किया मैंने, एक ही बात को, एक ही शब्द को अलग 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 अलग, ये पैटर्न भी बहुत काम आता है लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए, उनको अपने साथ एसोसिएट करने के लिए और अपनी बात को वहां तक पहुंचाने के लिए करते हैं लोग। कई लोग प्रश्न के साथ करते हैं, क्या आप नहीं जानते, क्या आप नहीं चाहते, क्या आप नहीं सोचते, क्या आपको मालूम नहीं है, क्या आप ऐसा नहीं करना चाहेंगे? दीज आर द पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन। जब आप करते हैं तो आप सीखते हैं, और ये एक अलग लेवल है। तो आप है ना कम्युनिकेशन को सिर्फ बोलने वाला मत करो, मैंने बोल दिया और खत्म करा, तो इसमें ना अब जितना और मजा आएगा, क्योंकि दुनिया में ना इंसान का एक ही चीज है, वो अपने व्यूज, अपनी चीजें दूसरों तक पहुंचा रहा है। ये क्यों आपको पता है कि वीडियो क्यों इतने इंपॉर्टेंट हो गया, यूट्यूब क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया, या पहले दूरदर्शन आता था ना, तो अभी ऐसा क्यों है कि दूरदर्शन का वो वाला रेटिंग नहीं रहा जो पहले रहा करता था, अभी बहुत सारे चैनल्स आ गए। रीजन की उसमें ये नहीं कि वो कम्युनिकेशन नहीं करते या उनका कंटेंट के बारे में बात नहीं करें, कंटेंट कम्युनिकेशन हम बात कर रहे हैं कि जो अभी के लोगों को पसंद है, जिस तरीके से पसंद है, जो फ्लेवर पसंद है, जो स्टाइल पसंद है, जो तरीका पसंद है, वो अलग अलग जगह पर मिल रहा है। वो कोई एक चैनल की बात करेंगे, दूसरे चैनल की बात करेंगे, एक एपिसोड की बात करेंगे, दूसरे एपिसोड की बात करेंगे, एंड दे आर ट्राइंग। और वहीं पर जो नहीं कर पा रहे वो कम्युनिकेशन गैप है। गैप मतलब वो समझ नहीं पा रहा वो क्या करना चाह रहा है, और इसलिए वो समझ नहीं पाता तो लोग उनके साथ बात करना कम कर देते हैं, उनके साथ मिलना कम कर देते हैं, उनसे इंटरेक्ट करना कम कर देते हैं, उनको उनके पास बैठना कम कर देते हैं। जैसे कई बार बोलते हैं हम अपने बुजुर्गों के साथ ज्यादा नहीं बैठ पाते, या कई बार हम अपने घर के ही बड़े लोगों के साथ ज्यादा नहीं बैठते, क्योंकि वही कम्युनिकेशन गैप। आप उसको कम्युनिकेशन गैप की जगह आप क्या बोल देते हैं, जनरेशन गैप बोल देते हैं। अब भाई जनरेशन गैप तो है ही ना यार, आपकी उम्र क्या है, उसकी उम्र क्या है, वो तो जनरेशन का गैप है ही ना। जनरेशन गैप की से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही कम्युनिकेशन गैप, क्योंकि वो उनका स्टाइल, उनकी सोच, उनका तरीका अलग है। आपका तरीका, आपकी सोच, आपका स्टाइल अलग है, गलत नहीं है, अलग है। इसलिए तो देखा होगा पुराने गाने जो थे वो गाने क्यों रिमिक्स होके आ रहे हैं। पुराने गाने तो थे, किशोर साहब, लता जी, आशा जी, जितने भी, मन्ना डे जी, चाहे जितने भी लोगों ने गाए, उन्हीं के देखो अभी रिमिक्स होके आ रहे हैं। 80% गाने पुराने रिमिक्स होके आ रहे हैं, कोई भी गाना आप देखो, और अभी धूम मचा रहे हैं। अभी आया था मैं तो रस्ते से जा रहा था, मैं तो रस्ते से जा रहा था, आया पुराना भी था, पुराना भी हिट था, अभी भी हिट है। क्योंकि पर पुराना वाला अभी के लोग नहीं सुन रहे थे, क्यों? क्योंकि वो पुराना था ना, वो उनके हिसाब से बनाया हुआ था। अभी का बनाया तो अब देखो अभी की जनरेशन उसको गाती है, अभी की जनरेशन उस पर डांस कर रही है, अभी की जनरेशन के हिसाब से उसमें बीट्स डाल दिए होंगे। अब आप समझ लें, तो कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप आज के समय का नजरिया समझिए, लोगों का नजर समझिए। पर इसका ये मतलब नहीं आप ऐसी ही बात करें। अभी भी समय में बुजुर्ग भी हैं, जो अभी भी हैं, 60 साल के व्यक्ति हैं हमारे साथ में, 70 साल के हैं, 80 साल के हैं, 90 साल के और ऊपर की उम्र के हैं, तो 50 साल के, 40 साल के, 30 साल, 20 साल, 10 साल, हर एज के। ये तो पूरी रेंज है ना, तो पूरी रेंज है। और वैसे पूरी रेंज में अलग अलग तरह के लोग हैं, भांति भांति के लोग जिसको बोलते हैं, भांति भांति की जिनकी भिन्नता है। तो हर तरह की जब भिन्नता है, हर तरह के लोग हैं, तो एक रूपता काम नहीं आएगी, एक रूपता काम नहीं आएगी। वहां पर आपको अपने आप को थोड़ा बदलना पड़ेगा चीजों के साथ में, कि उनको बताने के तरीके के ढंग से, ये जरूरी। कुछ लोगों को ड्रामेटिक चीजें पसंद आती है, थोड़ा ड्रामेटिक तरीके से बताएंगे तो आपको उनको समझ में आता है, उनको अच्छा लगता है, अरे वाह यार ये क्या संबंध, वो एक तरीका होता है। कुछ लोगों का तरीका होता है कि क्या बोलते हैं, मैंने बोला स्पष्ट सीधी सीधी, वो बोलते हैं भैया टू द पॉइंट बात करो। कई लोग क्या होता है, फालतू की बात मत कर, जो बोल रहा है सीधे सीधे बोल, निकल।
ऐसे भी लोग मिलेंगे, वो बोले भैया मेरे को नहीं चाहिए, तो वहां आपको समझना। तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, व्हाट आई एम जस्ट गोइंग टू कम्युनिकेट यू। आपको अगर आज के समय में, और आज मत सोचो 2021, अभी आने वाला समय सोचो 2022, 23, 24, 25, 26 आने वाला, कितना चेंजेस, कितनी वेराइटी, कितने वेरिएशन, कितनी चीजें आ रही हैं। तो वहां पर हमें अपने आप को बहुत चेंज करने की इसलिए जरूरत नहीं है कि भाई हम हर चीज नहीं कर सकते, पर हाँ जहां जरूरत है वहां थोड़ा थोड़ा तो हम कर सकते हैं। वी कैन डू अ लिटिल बिट, थोड़ा थोड़ा हम कर सकते हैं। यहां पर ऐसी जरूरत है कर ली, वहां पर वैसी जरूरत है कर ली, तो आप ये काम करिए। दूसरा, कम्युनिकेशन के लिए, और जो स्ट्रांग कम्युनिकेशन करने के लिए सबसे पहला है कि उसमें एक ह्यूमन टच होना चाहिए। जो चीज लोगों को छूती है या जो चीज लोग उसको जल्दी एक्सेप्ट करते हैं उसमें ह्यूमन टच। जैसे आपने बोला भैया कोविड का समय है, अस्पताल की हालत देखिए, और ऑक्सीजन की कमी है, और कितने लोग कितनी परेशानी में है, तो वो ह्यूमन टच वाली, अगर आप किसी आम व्यक्ति से बात करेंगे तो वो आपको भले जानता नहीं होगा मगर आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि ह्यूमन टच है, मानवता, तो मानवता वाली बात आ जाती है। तो ये ह्यूमन टच वाली जब बात आती है ना, तो वो आपको लगता है कि नहीं यार ये जो चीज है वो ह्यूमन टच वाली, तो वो वाली बात आप लोगों से करेंगे तो लोग जल्दी कनेक्ट होते हैं और जल्दी चीजों को समझते हैं। दूसरा, कुछ ऐसी जो फीलिंग्स होती है वो कॉमन होती है, जैसे गुस्सा सबको आता है, दुख सबकी लाइफ में होता है, गम सबकी लाइफ में होता है, या बोलते हैं खुशी सबकी लाइफ में होती है, सबके अपने अपने सपने होते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं उस तार को छेड़ना है, बोलते ना वो दुखती रग पे हाथ रख दिया, वह या उस मुद्दे को उठा दिया, या उस बात को छेड़ दिया। कई लोग बोलेंगे नहीं, जब उस बात को आप ट्रिगर करते हैं, उसको छेड़ते हैं, तो वो बोलना शुरू करते हैं, वो बताना शुरू करते हैं, वो कम्युनिकेट करना शुरू करते हैं। तो ऐसे तमाम बहुत सारी चीजें, कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया है, बहुत लंबा है। मैं तो हर बार बोलता हूं कि क्योंकि टाइम बहुत हो जाता है, सेशंस बहुत लंबे होते हैं, फिर भी मैं कोशिश करता हूं अपनी तरफ से कि आपसे बहुत सारी बातें कर पाऊं। तो मैंने फिर बताया, मेरा नाम टारगेट है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूं, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं, एक बिजनेस कोच हूं, और फ्रेड ब्रेन वॉश मेरी फॉर्म है। मेरा मोबाइल नंबर है 8889844404, 8889844404। मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको कुछ भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम है, अगर मैं आपकी मदद कर सकता हूं या हम कोई डिस्कस कर सकते हैं, तो आप यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसमें भी बात कर सकते हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं। मुझे मजा आएगा, क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है लोगों से इंटरेक्ट करना, तो मुझे मजा आएगा आपसे मिलकर बात करके। आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, प्लीज। तो